जीवन भी एक ड्रामे की तरह है। इसमें दुख सुख, ये उतराव और चढ़ाव, धूप और छाए, मिलना बिछड़ना, खुशी और गम, लोगों से मिलना, समाज से जुड़ना, सामाजिकता होना और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना। अगर आप जागरूक हैं, अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सुखमय जीवन चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए और लक्ष्य के साथ साथ आपको मेहनत करने की जुनून होना चाहिए। और मेहनत करना, सही डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो मेहनत प्लस लगन प्लस डायरेक्शन मिल करके आपको सक्सेस मिलती है। कोई भी आदमी अगर सफल हुआ है तो उसके पीछे उसका डेडिकेशन, उसकी मेहनत, उसका राइट डायरेक्शन, उसका जो है और परखने की शक्ति आपके अंदर हो कि समाज आपको बेवकूफ़ न बना पाए। आपके साथ रहने वाले लोग कैसे हैं, आपके मित्र कैसे हैं, आपका किस वातावरण में हैं, आप कहाँ पर रहते हैं, जिस तरह का माहौल में आप रहेंगे उसी तरह से आप बनेंगे। अगर आप 10 गुंडों के बीच में रह रहे हैं, 10 असामाजिक तत्वों के बीच में रह रहे हैं, उनसे आपका उठना और बैठना, तो 11वां आप असामाजिक तत्व ही बनेंगे। लेकिन अगर 10 बिजनेस करने वाले लोगों के बीच में अगर आप बैठ रहे हैं तो आप 11वां बिजनेसमैन ही होंगे। अगर आप अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, सभ्य लोगों के साथ रह रहे हैं, समाज के उत्कृष्ट व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना वार्तालाप है, तो आप समाज में, आपके अंदर सामाजिकता आएगी और आप भी एक सोशल, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होंगे। 11वां आप भी होंगे। आपका खान पान, आपका ड्रेस कोड, आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके शब्द ही आपका प्रगति का मार्ग बताते हैं। यदि आप गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, अगर दिमाग में कूड़ा है तो आपकी वाणी से कूड़ा ही निकलेगा। अगर आप मोती है तो आपके शब्दों रूपी मोती ही निकलेगा। शब्द एक सूल की तरह है और शब्द ही जो है आपको अमृत की तरह है। तो आपकी वाणी आपके विकास का सबसे बड़ा। आप दोस्त कम रखिए पर चुनिंदा रखिए। आप ऐसे समाज में उठना बैठना, आप अच्छे अच्छे होटलों में जाएं, भले चाय पीजिए, वहाँ का ओरा देखिए, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तो आपको भी बड़े बनने की होगी। लेकिन आप किसी ढाबे पर, चौराहे पर बैठ करके आप जो है उन लोगों के साथ बैठते हैं तो वो एक दूसरे की जो है डिस्कशन, एक दूसरे की चर्चा, एक दूसरे दारू पीने की। शाम को आज गांव में एक माहौल सा बन गया है, बड़े और छोटे सब जो है जुगाड़ की तरफ चल रहे हैं। एजुकेशन जहाँ पर है वहाँ संस्कृत और सभ्यता अपने आप आ जाती है, आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही कहना है कि मतलब हमको अपने आप को अगर बड़ा बनना है तो अपने बच्चों को पढ़ना है, तो इसको देखते रहना है कि हमारा जो है समाज, हमारा बैठना उठना किन लोगों के बीच में है, हम किन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, किन लोगों के बीच में हम चल रहे हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जैसा आपका वातावरण होगा, जैसा आपका पालन पोषण होगा, फैमिली बैकग्राउंड, किस लोकेलिटी में रह रहे हैं, किस लोगों के प्रति संगत है, इसीलिए आज अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण अच्छा होता है। तो हम भी अपने जीवन में अपनी वाणी और लोगों की संगत अच्छी हो, पंगत शुद्ध हो, वाणी जो है आपकी निर्मल हो, तो प्रगति निश्चित है। आइए हम अपने बच्चों को
का भी ध्यान रखें कि उनके साथ कैसे, किस लोगों के साथ उनका बैठना है, किस लोगों के साथ उनका चलना है। तभी आप जो हैं, आप अपने बच्चे, आपका बेटा, आपकी बेटी, आने वाली पीढ़ी का जो है धरोहर है, कैसे आप संस्कार दे रहे हैं, इसी पर आपका भविष्य उन बच्चों का होगा। तो आप भी उनके साथ बैठिए, वार्तालाप कीजिए, इन चीज़ों का पारिवारिक रूप से डिस्कशन कीजिए, तो आप भी प्रगति के मार्ग पर आपका पूरा परिवार समाज में सम्मान पाएगा, ये निश्चित है। तो आइए हम सब, व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि जिस पर हम हेल्प करते हैं अक्सर वो हमारा हेल्प नहीं करते हैं, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। बहुत कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है जीवन में कि जो असत्य है वही जीतता है, जो बेईमान है वही जो है पूजे जाते हैं। और कभी कभी ईमानदारी से काम करने पर आपको ऐसा लगता है कि आपको के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, आप झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन बाद में आपको उसका फल जो है सही मिलता है। उस समय आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को अब जीवन में उतारने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद्रशेखर आप सबका एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं पार्क में बैठा था, ऐसे ही वार्ता करने का मन हुआ तो मैंने कहा चंद शब्द जो है पिरोए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज मर्यादित होकर के जीवन जिएंगे तब भी लोग नहीं जीने देंगे। तो आपको कृष्ण जैसा परखने की शक्ति हो, किसके से टीट फॉर टैट भी करना होगा, आपको अपना आधिपत्य भी जमाना होगा, आपको शासन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, केवल दया भाव ही नहीं होना चाहिए। आपको जहां दंड देना है उसमें हिचकना नहीं चाहिए, निर्भीकता पूर्वक अपने कार्य को करिए। कोई किसी का जो है डरिए मत, जो होनी होती है वो होगा। भगवान पर विश्वास रखिए, परमात्मा सबका पालन पोषण करता है और आपका कर्म जो है जैसा करेंगे वैसा ही आपको अपने जीवन में मिलेगा। तो कर्म प्रधान है, कर्म जैसा कर्म वैसा ही मिलेगा, ये विधान है। ऐसा नहीं है भगवान के पूजा करने से आपको, भगवान तो माफ़ कर सकते हैं लेकिन कर्म आपको नहीं। तो इसलिए कर्म आपके अच्छे होंगे तो सफलता आज नहीं तो कल निश्चित होगी। इसलिए आप जो भी जीवन है, आप शुद्ध वातावरण, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध अन्न का सेवन करिए, नियमित उठिए, सूर्योदय से पहले जीवन चर्या लीजिए, कैलोरी का इंटेक लीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, हेल्थ पर ध्यान रखिए और परिवार के भी हेल्थ पर ध्यान रखिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रगति के मार्ग पर आप बढ़ें, समाज में आपकी अपनी एक पहचान हो, एक आप अपने माता पिता की सेवा करें, बच्चों का पालन करें। यही आपका गीता का यही सार है कि भगवान ने आपको मूर्तियां दिया हैं स्वयं कर करके, वो भगवान के रूप में आपके माता पिता, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी हैं। जो आपकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय श्री राधा रानी। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।